नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। प्रशांत किशोर ने बिहार में धमाका किया है और धमाका इस मामले में किया है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी या चाहे विपक्ष की आरजेडी पार्टी हो, सब पर उन्होंने एक तरह से आरोप की झड़ियां लगा दी हैं, खास तौर पर सत्तारूढ़ पार्टी यानी एनडीए पर। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। बात शुरू करें इस पर आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, प्रशांत किशोर परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार के 4 बड़े नेताओं पर आरोप लगाया। एक दिलीप जायसवाल पर उन्होंने एक मेडिकल कॉलेज किशनगंज में है उसको हड़पने का आरोप लगाया। वो एक माइनॉरिटी कॉलेज है, यानी वो कॉलेज किसी सिख फैमिली से जुड़ा हुआ है और उनके ऊपर एक हत्या का आरोप भी उन्होंने लगाया है। दूसरा आरोप उन्होंने सम्राट चौधरी पर लगाया है कि सम्राट चौधरी जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, 7वीं पास हैं, लेकिन उन्होंने अपने हलफनामे में डिलीट उपाधि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से लगाया है कि उन्होंने डिलीट की उपाधि पाया है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से। लेकिन प्रशांत किशोर ने ये आरोप लगाया कि सम्राट चौधरी ये बताएं कि ये डिग्री उन्हें कब मिली और उन्होंने मैट्रिक कब पास किया था। तीसरा आरोप उन्होंने लगाया वो संजय जायसवाल, उनके ऊपर आरोप लगाया कि ये पेट्रोल चोरी करते हैं और अपनी पेट्रोल पंप की आमदनी कम न हो जाए इसके लिए एक फ्लाईओवर को बनने नहीं दिया बेतिया में। और उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि बेतिया नगर निगम का जो पेट्रोल मतलब गाड़ियों को पेट्रोल भरा जाता था वो इनके पेट्रोल पंप से भरा जाता था, उसमें भारी भ्रष्टाचार किया जाता था। उनके ऊपर सीधा सीधा पेट्रोल चोरी का आरोप लगाया। और सबसे बड़ा आरोप उन्होंने जो लगाया वो है अशोक चौधरी पर। अशोक चौधरी जो एक तरह से नीतीश कुमार के राइट हैंड बोले जाते हैं और बड़े नेता में आते हैं, उनके ऊपर उन्होंने 200 करोड़ की जमीन की खरीद का हेरा फेरी का आरोप लगाया। बहुत बड़ा आरोप, 200 करोड़। अब इसके उन्होंने एक और ट्रस्ट पर, हालांकि उन्होंने ट्रस्ट का कोई नाम नहीं लिया, ट्रस्ट का नाम लिया लेकिन ट्रस्ट पे कोई आरोप नहीं लगाया। बोले कि उनके हमारे तो उस ट्रस्ट पे हमारे पास सबूत नहीं है। उस ट्रस्ट का नाम था मानव वैभव विकास ट्रस्ट। उसके माध्यम से कुछ ज़मीनें खरीदी गई हैं और ज़मीन में उनके रिश्तेदारों का कुछ नाम है आया हुआ है। और इसके लिए एक मतलब उन्होंने अशोक चौधरी से सफाई मांगी है कि अशोक चौधरी आगे आकर बताएं कि ये ज़मीन का क्या मामला है और ये जो भ्रष्टाचार के आपके ऊपर आरोप लगाए हैं उसको आप सफाई दीजिए। और मज़े की बात है कि उन्हीं के पार्टी जदयू के नेता भी यही बात कर रहे हैं कि अशोक चौधरी को सामने आकर सफाई देनी चाहिए। हालांकि अभी तक कोई मीडिया में जो बड़ी मीडिया चैनल्स हैं उनके द्वारा ये बातों को नहीं उठाया जा रहा है, मीडिया में ये बात को दबाया जा रहा है। एक और बिहार से ही जुड़ी खबर है। वो खबर ये है कि पंजाब में के होशियारपुर एरिया में एक लड़के का कत्ल हो गया था और एक आरोपी जो था, जो जिसके ऊपर आरोप लगा था, वो उत्तर प्रदेश के कहीं रहने वाला था। इसको लेकर पूरे पंजाब में एक बहस छिड़ी गई है और लोग ये माइकों से या रिक्शा से प्रचार के माध्यम से ये कह रहे हैं कि जितने भैया ने बिहारी लोग वो पंजाब छोड़ दें। ये मामला 16 तारीख को है, यानी 16 सितंबर की बात है। लेकिन वहाँ से भगदड़ जारी है, बिहार के लोग वहाँ से ट्रेन पकड़ के वापस आ रहे हैं। लेकिन इसके मामले पर भी हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है कुछ खास खबरें नहीं दिखा रही है। क्या ये खबर इसलिए दबा दी जा रही है क्योंकि बिहार में चुनाव है और पलायन बेरोजगारी एक मुद्दा है, और अगर ऐसे में पंजाब से बिहारियों को भगाया जा रहा है तो बिहार में एक ये मुद्दा बन सकता है। इसके लिए बिहार में इसकी चर्चा नहीं हो रही है, खासतौर बड़ी पार्टियों के द्वारा या दिल्ली की सरकार के द्वारा भी। यानी दिल्ली सरकार, मैं केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ, मैं दिल्ली गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अब दोनों मुद्दे, एक तरफ बिहार में बड़े नेताओं का भ्रष्टाचार की बात हो रही है जो प्रशांत किशोर उठा रहे हैं, दूसरी
पंजाब से बिहारियों को भगाया जा रहा है, जिससे वो ट्रेनों में अफरा तफरी का माहौल है और वहाँ से लोग भाग के आ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ कि बिहार में जो अधिकारी हैं या बड़े नेता हैं, यहाँ पर एक तरह से भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए कई तरह की योजनाएं काम कर रही हैं, जिसमें एक सबसे बड़ा योजना है ट्रस्ट बनाना। हालांकि भारत का कानून किसी अधिकारी को या किसी आदमी को ट्रस्ट बनाने से नहीं रोकता है, लेकिन ये ट्रस्ट एक तरह से ब्लैक को व्हाइट करने का एक माध्यम भी है। लगभग सभी बड़े अधिकारी कहीं ना कहीं किसी ना किसी ट्रस्ट से जुड़े ही होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे ट्रस्ट भ्रष्टाचार का छुपाने का एक माध्यम है, बहुत सारे ट्रस्ट अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात सोचने की है कि बहुत सारे ऐसे ट्रस्ट ऐसे भी हैं जो भ्रष्टाचार को छुपाने का माध्यम भी हैं, और इस पर कोई गहन जांच नहीं होती है, ना इस पर कोई मीडिया इस पर चिंता करती है, ना मीडिया कोई बहस करती है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। दूसरी चीज़ कि बिहार में पिछले 20 सालों से, लगभग 20 सालों से, यानी जब से एनडीए की सरकार और बीच बीच में राजद की सरकार ने मिलकर काम किया है, इसमें कभी भ्रष्टाचार पर कभी बहस हुई ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ अगर बहस हुई है तो सिर्फ जंगल राज की बातें की गई हैं जो राजद के ज़माने में थी। ये बात सही है कि राजद के ज़माने में जो एक माहौल इस तरह बना हुआ था, अपहरण और क्राइम कुछ ज़्यादा हो रहा था, इसके लिए राजद पर ये आरोप लगी भी और राजद सत्ता से बाहर हुई भी। लेकिन पिछले 20 जो सालों से, लगभग 20 सालों के आसपास से जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, तो शुरुआती दौर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुत इस पर कंट्रोल किया, बहुत सुधार करने की कोशिश किया। फिर बाद में हर एक आदमी की एक उम्र हो जाती है, और नीतीश कुमार की भी एक उम्र हो गई और उम्र उनके चेहरे पर दिखाई देने लगी, जिसका फ़ायदा उठाकर यहाँ के बड़े अधिकारियों ने एक तरह से भ्रष्टाचार को अपना एक खेल बना लिया और अपने हिसाब से बिहार को चलाते रहे। और बिहार में आम आदमी के पास कोई ऐसा जरिया नहीं है कि इसको कंट्रोल कर सके, कि आम आदमी के एक सीमित दायरे, उसका दायरा सीमित होता है, मीडिया का दायरा थोड़ा बड़ा होता है, और मीडिया अपना चाहे तो इस चीज़ों को उठा सकती है, लेकिन मीडिया ने कभी भ्रष्टाचार की जो बिहार में थी उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, ना इस पर कोई बहस करने की कोई गुंजाइश छोड़ी थी। बिहार में पलायन भी एक मुद्दा नहीं था, वो तो प्रशांत किशोर के आने के बाद पलायन मुद्दा हो गया। सिर्फ और सिर्फ सत्ता पक्ष से यही कही जा रही थी कि हम विकास करा रहे हैं, हमने बहुत अच्छा काम किया है, हमने बहुत अच्छा बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं। ये ठीक है कि जो पिछले से तुलना किया जाए, कि जो राजद की सरकार, जो पीछे राजद कांग्रेस की सरकार थी, उसके अपेक्षा अगर तुलना किया जाए तो बिहार में बहुत काफ़ी सुधार हुआ है, बहुत काफ़ी डेवलपमेंट भी हुआ है। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि बिहार पूरे भारत के मामले में आज भी सबसे निचले पायदान पर है। तो ये कैसा विकास है कि हम किसी मामले में ऊपर पहुंचे ही नहीं। इसका मतलब एज इट इज जो कुछ होता रहा वो एक समय का खेल था और विकास होता गया, इसमें सरकारों की कोई योगदान नहीं थी। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि सरकार की योगदान नहीं थी, ये थोड़ा ज़्यादा कुछ कहना हो जाएगा, लेकिन इतना तो तय है कि भ्रष्टाचार यहाँ पर एक दीमक की तरह बिहार को एक तरह से बर्बाद करता रहा। आप कहीं भी आपने देखा होगा, न्यूज़ में भी आया कि पुल गिर गए, सड़कों की क्वालिटी ख़राब है, गलियों की स्थिति खराब है, और इसके पीछे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है। ऐसा आम आदमी की अक्सर आम आदमी के बीच चर्चा होती है कि सभी अधिकारियों का और ठेकेदारों का एक फिक्स अमाउंट फिक्स है, यानी कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर 100 रुपया का, मान लीजिए कि 100 रुपया का अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें 10% करीब 50% लोग भ्रष्टाचार के हवाले चला जाता है, और उस ठेकेदार के पास मात्र 50% ही मिलता है, जिसे वो मटेरियल खरीद कर कोई निर्माण करता है, जिसमें उसकी अपनी लाभ भी होता है। यानी वो ठेकेदार के ऊपर सारा आरोप लगा दिया जाता है कि ये क्वालिटी ठेकेदार की वजह से खराब है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि उस क्वालिटी के पीछे 50% तो सिर्फ बिहार के भ्रष्ट अधिकारी खा जाते हैं। ऐसा आम लोगों के बीच में चर्चा खूब चलती है, चाहे वो चाय के दुकानों पर चर्चा हो, पान के दुकानों पर चर्चा हो, या कहीं वीआईपी घरों में बैठ के चर्चा होती है। लेकिन ये बात है कि बिहार के अधिकारी अपनी फिक्स अमाउंट्स
भ्रष्टाचार के हवाले से ले लेते हैं और इसको व्हाइट करने के लिए कोई ट्रस्ट के माध्यम से इसे फिर से एक खेल किया जाता है, उससे व्हाइट कर लिया जाता है। तो ये ही बात प्रशांत किशोर ने उठाया और इस बार प्रशांत किशोर ने जो मुद्दा, क्योंकि चुनाव अब ज़्यादा दिन नहीं है, 1 से 2 महीने के अंदर ही तो चुनाव हो जाएगा। अब ऐसे में बिहार में भ्रष्टाचार का आरोप लगाना और सत्ता के पक्ष की तरफ से चुप्पी साधना इस बात का संकेत है कि सत्ता पक्ष के अंदर कुछ ना कुछ काला है। यानी अगर कोई काला नहीं है तो सत्ता पक्ष आकर बाहर बोले कि भाई ये सच्चाई इसमें कुछ ये है, कुछ ये है। लेकिन अभी तक उनके पक्ष से कोई जवाब नहीं आया है। नीतीश कुमार की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ है। जो मंत्रियों के ऊपर आरोप लगा है उन्होंने भी कुछ इस पर अपनी सफाई नहीं दी है। तो भ्रष्टाचार बिहार में इस बार मुद्दा है, पलायन इस बार बिहार में मुद्दा है, बेरोजगारी इस बार बिहार में मुद्दा है, स्वास्थ्य इस बार बिहार में मुद्दा है। यानी कुल मिलाकर जो मुद्दे पर कभी चर्चा होती ही नहीं थी उस मुद्दे को प्रशांत किशोर ने फिर से जिंदा कर दिया है बिहार में। और आने वाले समय में चुनाव बहुत ही रोचक होने वाली है। तो आज के अंक बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर और जो कुछ आपको उचित लगे कमेंट में जरूर बोलिएगा। धन्यवाद।